जिंदाबाद जिंदाबाद। कदम शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी सेवा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सरकार के रवैया तदर शिक्षकों के प्रति बहुत गंभीर नहीं है। एक साल से आश्वासन पर आश्वासन 2 सालों से दे रहे हैं और बार बार कहते हैं कि आपका मामला संज्ञान में है, लेकिन वो संज्ञान में कब आएगा और परिणित में कब परिवर्तित होगा, यह समझ में नहीं आ रहा है। जिन जिन नेताओं ने, जिन जिन पार्टियों ने अध्यापक को छुआ है, उनका सर्वनाश हुआ है। हम भाजपाई हैं भी, लेकिन भाजपाइयों का समर्थन नहीं कर पाए, क्योंकि जब मेरा बच्चा रोता है, मेरी बीवी रोती है, मेरे माता पिता रोते हैं, तो कैसे कमल खिला दूं यार। हम लोगों ने विधान परिषद जो शिक्षक एमएलसी का चुनाव था, उस चुनाव में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। 2022 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। चाहे इनको लगातार सफलता मिलती रही और हमें मिलता रहा सिर्फ आश्वासन का झुनझुना। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का अभी 1 महीना नहीं पूरा हुआ। जो पिछले कार्यकालों में जो समस्याएं थी, जो कि त्यों बनी हुई है, और प्रदर्शन अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिर से जारी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हाल हुआ, भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं छिपा है। पिछले समय आपने देखा तदार्थ शिक्षकों का एक लंबे समय से आंदोलन चलता रहा। 9 नवंबर 2023 को शासनादेश आता है। शासनादेश को किसी भी तरीके से अभी तक के माना नहीं गया है। जौनपुर में आप देख रहे हैं कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको अभी तक के वेतन नहीं मिला। 17 महीने का वेतन तो दे दिया जाता है, लेकिन उनकी सेवाएं जो शिक्षक हैं उनकी समाप्त कर दी जाती है। पीछे तस्वीरें आप देखेंगे, जीविका बचाओ आंदोलन, न्याय संकल्प, यहाँ पे माध्यमिक तदार्थ शिक्षक संघ समिति उत्तर प्रदेश द्वारा यहाँ पर तमाम शिक्षक आंदोलन पे बैठे हुए हैं और लगातार ये आंदोलन लंबे समय से चलता रहा। लाठियाँ चली, डंडे चले, लेकिन बातें एक बार भी नहीं मानी गई। सर, फिर से प्रदर्शन, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले लेते हैं, लेकिन आपकी बातें जो की त्यों वैसी ही बनी हुई है, अभी तक कुछ भी नहीं माना गया। सरकार के रवैया तदर शिक्षकों के प्रति बहुत गंभीर नहीं है। एक साल से आश्वासन पर आश्वासन 2 सालों से दे रहे हैं और बार बार कहते हैं कि आपका मामला संज्ञान में है, लेकिन वो संज्ञान में कब आएगा और परिणित में कब परिवर्तित होगा, यह समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों से ये तदर शिक्षक भूखमरी के कागार पर खड़ा है। उसके बच्चे न पढ़ाई कर पा रहे हैं, न माता पिता की दवाई हो पा रही है, न वह किसी तमाम तदर शिक्षकों की मानसिक स्थिति खराब हो गई है और बहुत बुरे दौर से तदर शिक्षक गुजर रहा है और सरकार का सिर्फ कोरा आश्वासन और कोरे कागज के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा है। 9 नवंबर 2023 को शासनादेश के मुताबिक 17 महीने की वेतन तो आप लोग को मिल जाता है, लेकिन जौनपुर में अभी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका अभी तक के वेतन भी बहाल नहीं हुआ। कार्यालय वही है, ऊपर तक आवाज़ नहीं पहुंचती क्या? ऊपर तक आवाज़ पूरी पहुंचती है। ये सरकार की विफलता का द्योतक है। अधिकारी पूरा चाहते हैं, सरकार पूरी चाहती है, एसीएस पूरा चाहते हैं, और छोटा सा डीआईएस 7 अध्यापकों का वेतन नहीं दे पा रहा है। इसे हम सरकार की सफलता नहीं मानते हैं। पहली चीज़, आप टेरर यूपी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में फैला लीजिए, लेकिन ये जिस देश का, जिस राज्य का, जिस धर्म का, जिस विद्यालय का अध्यापक पीड़ित है, वो पूरा समाज, एक अध्यापक पूरे समाज को पीड़ित करता है। तो ये सरकार की असफलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी आ जाती है, आंदोलन लंबे समय से चलता है, सफलताओं की बात होती है। उत्तर प्रदेश में हालात क्या हुए, चुनाव का परिणाम तो सभी जानते हैं। समस्याएं जो थी पहले वही आज भी है, ऐसा दिखाई पड़ता है। महोदय, फिर मैं आपको पीछे ले चलना चाहता हूँ। जिन जिन नेताओं ने, जिन जिन पार्टियों ने अध्यापक को छुआ है, उनका सर्वनाश हुआ है। उसी का ये भी परिणाम है कि आपने झूठा आश्वासन दे करके हमको अभी तक अपनी पार्टी में, हम भी आपका जिंदाबाद करते रहे और हैं भी। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी थी मंच पे पिछले समय। हम हैं भी, कह तो रहे हैं, हम भाजपाई हैं भी, लेकिन भाजपाइयों का समर्थन नहीं कर पाए, क्योंकि जब मेरा बच्चा रोता है, मेरी बीवी रोती है, मेरे माता पिता रोते हैं, तो कैसे कमल खिला दूं यार। अभी मौका है, होश में आ जाइए, मेरा कल्याण कर दीजिए, तन मन धन, और कसम खा के रहता हूँ आने वाली पीढ़ी को भी कहूँगा कमल खिलाते रहिएगा। एक बड़ी बात और है, 17 महीने की पेंशन तो आपको, सैलरी तो दे दी गई, लेकिन उसके बाद नौकरी से हटा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये 2000 परिवारों के पेटों पर ये बुलडोजर चल गया है।
ये सारे शिक्षक जो है ये बीमारी के शिकार हो चुके हैं। कोई शुगर का पेशेंट हो गया, कोई बीपी का हो गया है, कोई उदर विकार से पीड़ित है। तमाम परिवार के लोग ऐसे हैं जिनके पास दवा का इलाज का कोई वैकल्पिक संसाधन नहीं, स्रोत नहीं है। ये बड़ा अन्याय हुआ है, इन परिवारों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। और दूसरी बात हमें कहना चाहते हैं कि इसमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अब इनसे शपथ दिलाइए, सब भाजपा कोट किए हुए हैं। हम एक आपको एग्जाम्पल दें, प्रतापगढ़ से हूँ। हमारे यहाँ प्रतापगढ़ जनपद के जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं वो भी तदर्थ शिक्षक रहे। पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी, वो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, तदर्थ शिक्षक है, 2000 के बाद के हैं। तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो भाजपा के पदाधिकारी हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जो है रमेश प्रताप सिंह जी संरक्षक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी हैं, विधानसभा के प्रभारी हैं शायद वो, और उनके भाई जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। पूरा समर्थन करने के बाद भी सरकार आपका साथ ये दशा है। तो हमको जो लगता है, जो मेरा मानना है कि जनता ने भी समझा कि जब ये भाजपा के लोगों के नहीं हो रहे हैं तो मेरे क्या होंगे, और सफाया हो गया। प्रतापगढ़ में हार हो गई, अम्बेडकर नगर में हार हो गई, कौशाम्बी में हार हो गई, अयोध्या में ज़्यादातर शिक्षक अयोध्या के हैं, सुल्तानपुर के शिक्षक हैं। उसी का नतीजा रहा। बस्ती में हार हुई, आप बस्ती से हैं तो उसका परिणाम रहा। चाहे मान लीजिए तदर्थ शिक्षकों की आह लग गई है, या ये मान के चले जनता में मैसेज गया कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सरकार नहीं है तो मेरी क्या होगी, ये इसका परिणाम रहा। कार्यालय के जस्ट नीचे बैठे हैं, इंतज़ार करते। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपके जो निदेशक साहब हैं, डायरेक्टर साहब, वो निकल जाते हैं पीछे के दरवाज़ों से। देखिए ऐसा है भैया कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार हमारे सारे एमएलसी, सारे तदर्थ शिक्षक मिले, और जो मुख्यमंत्री जी ने एक बार कहा कि हम लोगों का वेतन देंगे, एक चीज़ पे तो सही निकले कि उन्होंने हम लोगों का 17 महीने का वेतन दिया, लेकिन उसके बाद से नौकरी से हटा भी बाद उन्होंने तुरंत हम लोगों को बाहर किया। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकारी नहीं समझा पा रहे हैं, या अधिकारी समझा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि हम लोग जब तदर्थ शिक्षक यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से याचना कार्यक्रम लगाए थे तो इस विश्वास पर लगाए थे, क्योंकि उन्होंने सदन में एक बात कहा था कि मैं तदर्थ शिक्षकों को रोड पर नहीं छोड़ सकता। और इसके बावजूद भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो आज भी प्रदेश का हर व्यक्ति ये मानता है कि ये सच होगा। और मैं यही फिर कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने सदन में कहा है कि मैं तदर्थ शिक्षकों को रोड पर नहीं छोड़ सकता हूँ, तो आप अपने वादे को निभाइए। और जो आपका जन विश्वास है लोगों में, जो आपकी बात है, एक प्रश्न है, तो क्या मानते हैं योगी जी आईएएस ऑफिसर जो डायरेक्टर्स हैं उनसे घिरे हुए हैं, बात उन तक पहुँचने नहीं दी जाती? कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सत्य है कि अधिकारियों का जो राज रहा, और जिसका परिणाम अभी आपको देखने को मिला कि लोकसभा में कहीं ना कहीं हम लोग विफल हुए। और ये 100% सही है कि अधिकारी सही बात माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बताया और हवा में रखे और बताया कि नहीं सब महाराज दूध भात खा रही है पूरी प्रजा, और जिसका नतीजा यह निकला कि आप देख रहे हैं कितना बुरी तरह से हार हुई। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस पर चिंतन करके और हम लोगों का भला जरूर करेंगे। मतलब ब्यूरोक्रेसी से जनता परेशान है और मुख्यमंत्री भी? बिल्कुल। अब मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी सही बात बताई होती तो आज इतनी बुरी हार नहीं होती जितनी तरह से हुई है। जिसको ये लोग सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हवा बता के माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किए हुए हैं। कम से कम प्रदेश में आपके 9-9, 10-10 हाई कोर्ट के आर्डर हैं कि इन लोगों को जब आयोग से चयनित अभ्यर्थी आने तक इनकी सेवा बहाल की जाए। अभी वर्तमान में आर्डर है, तो मैं नहीं समझ पाता हूँ क्या या तो जज गलत तो करेंगे नहीं, हाई कोर्ट के जज जो निर्णय दे रहे हैं कि इनको वेतन दिया जाए, इनको सेवा में रखा जाए, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं गुंजाइश है हमारी, जिसको अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग झेल रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं? सुल्तानपुर से, अमेठी से। अमेठी से आए हुए हैं। अमेठी का भी हाल वही हुआ जो अयोध्या का हुआ है? एकदम वही हुआ। तदर्थ शिक्षक लंबे समय तक धरने बैठे रहते। आप लोगों ने जो प्रशासनिक दबाव था वो भी झेला है, लाठी डंडे तक के देख लिए, लेकिन अभी तक के बातें नहीं मानी गई। वो अभी भी कार्यालय में है, आवाज़ बुलंद करते, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं होती। ऐसा है भैया ना कि कुल मिलाकर अभी भाई साहब बताए ना कि क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है नेताओं पर, इतनी हावी है कि क्या कहते हैं जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सही दिशा में नहीं ले चल पा रहे हैं। और अगर यही अधिकारी वर्ग, आईएएस वर्ग हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सही बात बताता तो हम लोगों को ये विश्वास है कि निश्चित रूप से हमें विजय मिलती, निश्चित रूप से हम सेवा में आते। और कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं माननीय योगी जी से कि क्या कहते हैं हम 30 जून के पहले हमें मिल जाएगा हमारी रोजी रोटी, और 1 जुलाई से हम बाइज्जत विद्यालय में जा सकेंगे।
रहेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ आज ये संकल्प यात्रा की हम लोगों की शुरुआत हुई है और अगर 30 जून के पहले हमारी दाल रोटी की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो जाता है तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और प्रभु जी को हम क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये साधुवाद देना चाहेंगे कि कहीं न कहीं हम दाल रोटी से अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकें। प्रदर्शन काफ़ी बार किए, आज एक बार फिर से प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, आगे की रूपरेखा क्या है, क्या करने वाले हैं? अब इसके बारे में हमारे जो वरिष्ठ बड़े भाई लोग हैं उनका जो मार्गदर्शन, प्लानिंग तो काफ़ी सारी हुई होगी, आप लोग बात कर रहे होंगे, अभी तो आज एक दिवसीय अभी चल रहा है, उसके विषय में रूपरेखा आगे वही ऊपर तक नहीं हो रही। नहीं, अभी तक तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे की प्लानिंग क्या कर रहे हैं? आगे आंदोलन चलता रहेगा? हाँ, आंदोलन चलता रहेगा हम लोगों का। अच्छा, 17 महीने की पेंशन दे दी जाती है लेकिन नौकरियों से हटा दिया जाता है, मन में क्या आता है? आप लोग की तो उम्र भी इतनी हो गई है कि दूसरा कोई काम कर भी नहीं सकते। अभी इस अवस्था में तो कोई कार्य नहीं किया जा सकता है और अगर 17 महीने का वेतन दिया गया तो आगे भी वेतन मिलना चाहिए। हम लोग 30 तारीख तक अभी जो है न्यायोचित रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आगे फिर नई रणनीति बना करके जो है सत्याग्रह किया जाएगा। जौनपुर में कैसे कई ऐसे आपके साथी हैं जिनको नहीं मिली है सैलरी? जौनपुर में ऐसे 6 साथी हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, मैं अंबेडकर नगर जनपद से जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और तदर्थ अध्यापक भी हूँ। हम लोगों ने विधान परिषद जो शिक्षक MLC का चुनाव था, उस चुनाव में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। 2022 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। चाहे इनको लगातार सफलता मिलती रही और हमें मिलता रहा सिर्फ आश्वासन का झुनझुना। और देखिए नतीजा सामने है, अभी जो आम चुनाव हुआ 2024 का, अंबेडकर नगर जनपद से भारी वोटों के अंतर से जो है भारतीय जनता पार्टी हारी। मैंने अपना वोट खुद डाला, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, लेकिन मैं भाजपा के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकता था, मैंने नोटा का बटन दबाया था। तो ये स्थिति है। हम लोगों को महाराज जी कृपा करें, महाराज जी हम लोगों पे दया करें। एक बार फिर से जो ब्यूरोक्रेसी उनको गलत तरीके से भरमा रही है उस चीज़ से बाहर निकले। हम लोग जिस प्रकार से अपने जीविकोपार्जन का हमारा जो साधन था वो वापस करें, हमारी यही उनसे अपेक्षा है, यही गुजारिश है। और एक बार फिर से अगर हम लोगों को वापस कराएंगे तो निस्संदेह हम लोग बूथ पे मेहनत करेंगे और बूथ पे अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो स्वाभाविक है 2027 का परिणाम उनके अनुकूल होगा, अन्यथा फिर परिस्थितियां विपरीत ही होंगी। आप कहाँ से आए हुए चाचा? अयोध्या से। अयोध्या में आप लोगों ने बड़ा परेशान कर दिया योगी जी को, मोदी जी को। योगी जी हम लोगों की बातें नहीं सुनी आज तक। 3 साल प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा आपको? प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा, मजबूरी कर दी प्रदर्शन बैठने के लिए। ये 30 जून तक व्यवस्था नहीं बना दी तो आगे फिर जो प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा, जो भी रणनीति बनेगी आगे व्यवस्था होगी। आप लोग तो बड़ा प्रदर्शन कर देते हो। प्रदर्शन नहीं किए, हम लोग मजबूरी में खड़ा कर दिए हम लोगों को। तो अभी कोई चेतावनी दे रहे हैं ऊपर? अभी चेतावनी नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि 30 जून तक व्यवस्था करवा देंगे। अगर 30 जून तक व्यवस्था हो जाती है तो फिर आगे हम लोग शिक्षक कार्य करेंगे। 30 जून का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम शिक्षक हैं, तदार शिक्षक जो यहाँ पर आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों से यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी को बता दें तो 17 महीने की सैलरी 9 नवंबर 2023 को जो शासनादेश पारित होता है मिलती है, लेकिन जौनपुर के कई ऐसे शिक्षक भी हैं जिनको सैलरी नहीं मिली है। मांगे साफ है, इनकी जो बहाली है वो कर दी जाए और कईयों को नौकरी तक से हटा दिया गया। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से आवाज़ अपनी बुलंद की जा रही है, क्या ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचेगी या आरोप जो लग रहे हैं ब्यूरोक्रेसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घिरे हुए हैं, तो क्या ब्यूरोक्रेसी हावी होगी और इनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचेगी? देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।